हेलो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, क्यों होता है, किसको होता है, इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसी बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बात करूंगा। अगर आप इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इस व्लॉग को अंत तक देखते रहिए। हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। नॉर्मली हमारे शरीर में जो क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसमें पहले जहाँ पे इंजुरी होता है, वेसल का इंजुरी होता है, वेसल वॉल लीकेज होता है, वहाँ पे पहले प्लेटलेट का एक प्लग फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स छोटे छोटे जो प्लेटलेट्स, जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स रहते हैं, वो उसी जगह में जाके वहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग फॉर्म करके उसे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। ये है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। लेकिन ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है। इसको स्ट्रांग बनाने के लिए वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक्टिवेटेड होता है, और इस एक्टिवेशन की वजह से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ऐसा एक कैस्केड चलता है। इसकी वजह से वहाँ पे फाइनली जो मटेरियल डिपॉजिटेड होता है उसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। ये फिब्रिनोजन फाइनली फिब्रिन में कन्वर्टेड होता है, और ये फिब्रिन जाके एज ए ग्लू काम करते हैं। वहाँ पे एज ए ग्लू ये सब जो प्लेटलेट्स है उन्हें एडहियर करते हैं। तो ये प्रोसेस है क्लॉटिंग का। तो पहले प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसके बाद वहाँ पे फिब्रिन का एक ग्लू आके वहाँ पे एनमेश करते हैं। इसी वजह से एक प्लेटलेट प्लग जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होता। कुछ जेनेटिक कॉजेस के लिए कुछ म्यूटेशंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे फैक्टर 8 या फैक्टर 9। ये जब कम हो जाते हैं उसकी वजह से ही हीमोफीलिया होता है। जब हीमोफीलिया फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं तब उसे बोलते हैं हीमोफीलिया ए, और जब फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं तब उसे बोलते हैं हीमोफीलिया बी। इसमें हीमोफीलिया ए जो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है वही बहुत कॉमन है। तो अब देखते हैं इसका साइन सिम्टम्स क्या रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम होने से मोस्ट कॉमन जो फीचर्स रहता है वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग किसी भी साइट पे हो सकता है, लेकिन बहुत कॉमन साइट्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, जिसे बोलते हैं हीमार्थ्रोसिस। बहुत कॉमनली जिस सब जॉइंट्स में होते हैं उसमें बहुत कॉमन है नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट्स में हो सकता है, शोल्डर जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट्स में भी हो सकता है। इसके बाद जो सिम्टम्स है वो है ब्लीडिंग इन मसल। मसल के अंदर ब्लीडिंग होने से मसल में स्वेलिंग हो सकता है, वहाँ पे पेन हो सकते हैं, रेडनेस अपीयर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं। या फिर बॉडी के दूसरे स्थान से भी ब्लीडिंग हो सकते हैं, जैसे गम ब्लीडिंग हो सकता है, नोज ब्लीड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ फीचर्स रहता है। और ये रिपीटेड ब्लीडिंग होने की वजह से जो जॉइंट्स है वो धीरे धीरे उसमें डैमेज होता है, और डैमेज होने की वजह से ये जो जॉइंट है ये धीरे धीरे इसका फंक्शन लॉस होता है। तो ये सब फीचर्स है। अब देखते हैं कि ये कंडीशन जो है हीमोफीलिया, इसे डायग्नोस करने के लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है। बहुत कॉमन एक टेस्ट है जो है सीबीसी, कॉमनली रूटीनली किया जाता है। इसके साथ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, फैक्टर एसेस में फैक्टर 8 ऐसे या फिर फैक्टर 9 ऐसे, ऐसा बहुत सारे टेस्ट से ये कॉमनली किया जाता है। अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट जो है, जिस फैक्टर का डेफिशिएंसी है उसे रिप्लेनिश करना है। दैट मीन्स वो फैक्टर बाहर से शरीर में देना है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। एक, किसी के बॉडी में अगर सिम्टम्स है जिसका फैक्टर बहुत ही लो है और उनके बॉडी में सिम्टम्स है, तो उन्हें ये एज ए ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। या फिर जिनके शरीर में अभी फैक्टर एडिक्वेट लेवल में है लेकिन इन फ्यूचर ड्रॉप होने की चांसेस है, उनके शरीर में एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर ये फैक्टर्स दिया जाता है। और ये पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें डिफरेंट सर्जरी से पहले इन्हें कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, और कुछ इंजरीज प्रिवेंट कर लेके इन्हें थोड़ा कॉशस रहना पड़ता है। ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस है इस कंडीशन के लिए। तो ये व्लॉग अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग को एक लाइक कर सकते हैं, और ये व्लॉग को आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।